नमस्कार। विज्ञान वास्तु में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक मैंने सोचा है, जिससे मुझे शायद पहले बना देना चाहिए था वीडियो, लेकिन मैंने सोचा आपको बेसिक्स तो बताऊं कि वास्तु क्या है, व्हाट इज वास्तु। ये आज का टॉपिक है। देखिए, वास्तु हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में शुरू से रहा है। राजा महाराजाओं के समय में इनफैक्ट इतना तक था कि वास्तु के हिसाब से उनके मकान डिजाइन किए जाते थे। वास्तु के हिसाब से मींस वी हैव डिफरेंट लोकेशंस फॉर डिफरेंट थिंग्स टू बी अचीव। तत्व है, पंच तत्व है, अग्नि है, वायु है, जल है, पृथ्वी है और आकाश है। ये पांच तत्व आपके घर में, आपके खाने में, आपके पहनावे में, आपकी बातचीत में, इन सब में होते हैं। तो हम फिर वास्तु क्यों करते हैं? देखिए, हम वास्तु इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो आपका यूनिवर्सल स्पेस है, जैसे अपना ये यूनिवर्स है, जैसे ये भूमंडल है, वो आपके लिए काम कर रहा है, उसके हिसाब से मौसम बदलते हैं, तो ये सबके लिए एक हुआ। लेकिन जो आपका आकाशीय तत्व है, जो आपका पर्टिकुलर स्पेस है, यूनिवर्सल स्पेस है, वो वह स्थान है जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्पेस को ऑर्गेनाइज करना, इन पंच तत्वों को अपनी अपनी जगह पे बैठाना, कैसे बैठाना? ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, आपको एक जगह फिक्स करके, आपके बेड के थ्रू, आपका द्वार की लोकेशन देखिए, आपके अग्नि का स्थान देखिए, नहीं चूल्हा, गैस स्टोव, फिर आपके डिस्पोजल टॉयलेट्स को देखिए, फिर आपकी लाइब्रेरी को देखिए, आपके ड्रेसिंग टेबल को देखिए, कुछ मेजर ऑब्जेक्ट्स, नॉट एवरीथिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हम वास्तु में, वो होती है डीक्लटरिंग, ताकि घर साफ सुथरा रहे, मैनेज रहे। क्योंकि जैसा आपका आसपास का माहौल, वैसे आपके विचार वैसे रहते हैं। देखिए, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। आपको अपने घर में फॉर एग्जांपल अच्छा नहीं लगता है, या आप ये देखेंगे कि आपको किसी फ्रेंड के घर गए, उससे मिलने के लिए गए, थोड़ी देर बैठे वहां पे, विच व्हाट एवर सो रीजन, उस घर के कलर्स या उस घर के अरेंजमेंट्स कुछ ऐसे हैं जब आपको थोड़ी देर में लगता है कि अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना है, एंड यू जस्ट आपको इशारा करते हैं अपने स्पाउस को या अपने दूसरे फ्रेंड को कि चलिए निकलते हैं यहाँ से, यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है। दिस इज द वास्तु। और फिर इसी तरीके से आप किसी जगह जाते हैं, आप देखिए, आप एक होटल जाते हैं, आप किसी रिसोर्ट में जाते हैं, एंड यू लव टू स्टे देयर। आप चाहते हैं कि ये पल ना बीते, आप वहाँ पे रहें, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है, यही वास्तु है। वास्तु क्या है? ये माहौल है। तो आप इस अच्छे माहौल में इस तरह से ढल जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर के पांच तत्व और यहाँ के पांच तत्व जब मैच खाते हैं, जब मिलते हैं, आपको वो जगह अच्छी लगती है। जिस तरीके से दो लोगों का स्वभाव है, आपके स्वभाव को कोई मिला तो आपको अच्छा लगता है, वो बंदा नहीं मिला तो आप बिना बात किए भी चेहरा देख के बोलते हैं कि यार मन नहीं किया उससे बात करने का, बिकॉज हिज नेचर इज डिफरेंट, योर्स इज डिफरेंट। तो आपके स्वभाव से अकॉर्डिंगली आपका घर सेट करना इज वास्तु। तो वास्तु इज बेसिकली आर्किटेक्चर। दिस इज आर्किटेक्चर व्हिच इज द कंप्लीट आर्किटेक्चर ऑफ द हाउस एंड आर्किटेक्चर ऑफ ईच रूम डिजाइन्ड स्पेसिफिकली टू योर नीड्स। आपसे क्वेश्चंस पूछ के, आपका बर्थ चार्ट लेके, देखिए एस्ट्रोलॉजी इसमें बीच में बहुत हेल्प करता है। क्यों करता है? बिकॉज वास्तु कॉमन नहीं है। हर एक को नॉर्थ ईस्ट का पानी, साउथ ईस्ट का गैस स्टोव या साउथ वेस्ट में सोना हर एक को सूट नहीं करता, बिकॉज वी रिलेट planet with the directions of the house, science with the directions of the house, we calculate aspects, जो हिंदी में दृष्टियां बोलते हैं, युक्तियां बोलते हैं हम ज्योतिष में, conjunctions and aspects, कि यहाँ से वहाँ कौन देख रहा है, इस तरह की चीजों को हम देख के ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से प्लेस करवाते हैं। दिस इज वेरी डिटेलिंग प्रोसेस। आई जस्ट वांटेड टू गाइड यू कि हम क्या करते हैं वास्तु में। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली आपका फ्लोर प्लान लेके। आपके फ्लोर प्लान जो कि 2D प्लान होता है, जो आपके आर्किटेक्ट या ड्राफ्ट्समैन डिजाइन करते हैं, उस 2D प्लान को हम उसका सेंटर निकाल के, बिकॉज प्लॉट्स में बी साइज ऑफ रेक्टेंगल एंड मे बी डिफरेंट ट्रायंगुलर साइज एज वेल, उसका हम अपने डाउजिंग के तरीके से या फिर एस्ट्रोलॉजिकल तरीके से सेंटर निकालते हैं। उस सेंटर से हम पूरे घर को 16 डिविजन्स में बांटते हैं। ये विश्वकर्मा प्रकाश में, जो वास्तु की बहुत बड़ी ग्रंथ है, उसमें उल्लेख है कि कैसे हम 16 दिशाओं में घर को बांटते हैं। 4 दिशाएं तो आप जानते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इसको 8 करिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो 45 डिग्री आया वो नॉर्थ ईस्ट, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड
नॉर्थ वेस्ट। अब आपको मिल गए 8 डायरेक्शंस। अब इस 8 को 16 करिए, हर दो के बीच में एक लाइन और खींचिए 22.5 डिग्रीज की, विच विल बी योर, जो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में आया दैट इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में आया दैट इज ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जो ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आया दैट इज ईस्ट साउथ ईस्ट। इसी तरीके से साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, जो भी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आया वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। सो वी जस्ट डिफाइन अकॉर्डिंगली। तो ये हो गया आपके 16 जोन्स। फिर जब हम आपके मैप में ये सेंटर में प्लेस करते हैं, देन वी सी कि ये जो डायग्राम में, जो आपके 2D स्केल डायग्राम में ये डिविजन्स बनी है 16 मैथमेटिकली। सी इंजीनियरिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर इट। वास्तु खड़े होकर नहीं होता, वास्तु फ्लोर प्लान पे ही होता है। सारे वास्तु विशेषज्ञ फ्लोर प्लान पे ही काम करना पसंद करते हैं। तो आप जब इस सेंटर पे इसको मार्क करके आप एक डायग्राम बनाते हैं, फ्लोर प्लान का ग्रेडिंग करते हैं, देन यू नो दैट कि जो जल तत्व है, जो वायु तत्व है, वो उनका लोकेशन क्या क्या है। जैसे आपको पता है नॉर्थ की जो डायरेक्शन है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट, वो जल तत्व है। फिर ईस्ट वाला जो लोकेशन आता है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, ये वायु तत्व है। उसके बाद अग्नि तत्व है, साउथ ईस्ट साउथ साउथ ईस्ट साउथ। फिर पृथ्वी तत्व आता है साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। फिर आता है वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, विच इज स्पेस, आकाश तत्व। इस तरीके से हम जब डिवीजन करते हैं, फिर हम देखते हैं कि इनके चार्ट में ये कैसे मैच कर रहा है। सी एक बेसिक वास्तु तो ये बोलता है जो कि 100% काम करता है। इफ यू डोंट वांट टू रिलेट विद एस्ट्रोलॉजी, दैट आल्सो वर्क्स वेरी फाइन, वेरी वेल अप टू सर्टेन परसेंटेज। दैट इज नॉर्थ पानी की दिशा है, तो वो आपको वहाँ बहाव होना चाहिए, वो स्पेस थोड़ा खाली खाली से रहना चाहिए, वहाँ पे कुछ चीज़ ब्लॉक नहीं करनी है। बिकॉज ब्लॉक करना है, कुछ भारी रखना है, तो साउथ वेस्ट है अर्थ एलिमेंट। वायु की दिशा है, प्लांट्स लगाने हैं, हरियाली रहनी है, वहाँ पे बैठ के बातें करनी है, बिकॉज ग्रोथ वहाँ पे है, वो वायु की जगह है। फिर अग्नि की जगह में आपको गैस स्टोव रखना है, बर्नर रखने हैं, ओवन रखने हैं, सैंडविच मेकर रखना है। ईस्ट साउथ ईस्ट एक जगह है जो चर्निंग की है, जहाँ पे हम मिक्सी रखवाते हैं। साउथ साउथ वेस्ट इज अ लोकेशन विच इज फॉर डिस्पोजल एंड एक्सपेंडिचर, हम वहाँ पे डस्टबिन रखवाते हैं। इस तरीके से वेस्ट साउथ वेस्ट इज अ गुड लोकेशन फॉर स्टडीज, हम बच्चों को वहाँ पे पढ़ाई करने देते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट स्पेसिफिकली मेंट फॉर थोड़ा रोग देवता की जगह है, वहाँ पे रुद्र है, तो वहाँ पे रुदन होता है, वो डिप्रेशन की जगह है, तो हम वहाँ पे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज करने से अवॉइड करते हैं। पीपल हु लव टू हैव ड्रिंक्स एंड बार्स, हम वहाँ पे वो बनाते हैं ताकि डिप्रेशन वहाँ पे रिजॉल्व रहे। सो वी डिजाइन अकॉर्डिंग टू दिस स्टफ, अकॉर्डिंग कीपिंग दिस पॉइंट्स इन माइंड। अब इसमें एस्ट्रो वास्तु का रोल बाद में आता है, इस बेसिक वास्तु के बाद एस्ट्रो वास्तु का रोल आता है, जब बंदा अपनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेके आता है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा कहता है कि मुझे प्रॉब्लम स्टाफ से हो रही है, मुझे लेबर की बहुत प्रॉब्लम है, मुझे स्टाफ की प्रॉब्लम है, मेरे ऑफिस में एम्प्लॉय मेरी नहीं सुनते। देन वी टेक द चार्ट एंड टेकिंग द चार्ट, फॉर एग्जांपल Saturn is having the issues in the chart. We relate the Saturn with the direction west of the house, and we relate the Saturn with the objects of iron, storage, and हम देखते हैं कि ये सामान, इस तरह का सामान किस लोकेशन में, किस डायरेक्शन में इस साइन में पड़ा हुआ है। फिर we calculate aspects and conjunctions, and we come to solution कि किसको कहाँ से रिलोकेट करना है, किसको हटाना है, नहीं हटा सकते तो how we balance it according to the color। मैं वास्तु की कुछ रेमेडीज आपकी लेके आऊंगा जो कि आप इजीली समझ सके, और अपने घर में मोबाइल को हाथ में लेके सेंटर ऑफ द हाउस इफ यू टेक योर मोबाइल, तो भी आपको एक रफ अंदाजा लगता है कि मेरे घर की लोकेशन कहाँ कहाँ क्या क्या है और वहाँ पे क्या चीज़ें पड़ी हैं। आप उससे कुछ छोटा छोटा खेल सकें। आई वुड रिकमेंड कि बहुत बड़ी चीज़ें की जाए घर में विदाउट मीटिंग अ कंसल्टेंट, बट कुछ तो कर सकते हैं अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, कुछ मैजिकल रिजल्ट लेने के लिए। क्योंकि मैंने शुरुआत की थी 2014 में, when I followed my first teacher, which is Mr. Kushdeep Bansal from Mahavastu, and मेरी शुरुआत कैसे हुई कि मेरे कुछ मिसहैप्स हुए लाइफ में, कुछ एक्सीडेंट्स हुए, किसी की डेथ हुई, जॉब में प्रॉब्लम आई। Then I started just researching on the email, on the internet, Google। मुझे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
इनके यूट्यूब वीडियोस देखे, कुछ मुलाकात इनसे हुई, फिर मैं कुछ, लेकिन मुझे कोर्स करने जाने के लिए आई नीड अराउंड 1 लाख रुपीज इनिशियली, बिकॉज आई स्पेंट लॉट ऑफ मनी ऑन दिस स्टफ। मुझे मेरे आ भी सकते हैं कोर्सेज। तो मेरा एक विश, एक मुझे पता था कि एक रेमेडी होती है कि मुझे नॉर्थ में कुछ ग्रीन लगाना है। मैंने डिडंट न्यू एस्ट्रोलॉजी। मैंने अपने हिसाब से एक बढ़िया से ग्रीन सी लश ग्रीन प्लांट्स के लिए पोस्टर लेके मैंने उसे अपने घर के नॉर्थ में ट्राई करके अपने मोबाइल से देख के डायग्राम खुद अपने हाथ से बना के मैंने वो किया। थोड़ा सा सही था, थोड़ा सा गलत था। एंड सडनली आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन दुबई टू टीच सम टेक्नोलॉजी which paid me around 1 lakh rupees. And I just got the money and I went to my teacher. I started my journey from there and it's approx 8 years now. After that I did many courses. बहुत सारे courses किए मैंने, क्योंकि मेरी भूख शांत नहीं होती। I love to have different kind of things and I have different kind of learnings. मुझे अच्छा लगता है। मैं उसमें एक स्टेप आगे गया, मैं ज्योतिष सीखा, फिर मैं आगे गया, मैं स्वर सीखा। तो I am still moving। मुझे अच्छा लगता है। And I just wanted to share this thing whatever I have. आप कुछ तो बेसिक समझ सकें। तो आज के लिए धन्यवाद मेरी तरफ से। And please subscribe कीजिए वीडियोस को and forward it to the people who think that it can help them. Because these small things can solve relationship issues, financial issues, कभी-कभी health issues. Because देखिए घर में अग्नि जाता है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम तो आएगी। And especially if you have a Mars issues in your horoscope, करके सब बंदों को नहीं आएगी, उसको आएगी पर्टिकुलर। देखिए अलग अलग लोग टाइम पे अलग अलग बंदे खुश रहते हैं, बीमार पड़ते हैं, एक दिन किसी का अच्छा जाता है, एक दिन किसी का बुरा जाता है। दिस इज ऑल गवर्न बाय एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। आप लेके क्या आए हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये था मेरा वास्तु के ऊपर एक इंट्रोडक्शन टॉपिक। थैंक यू सो मच।